टीकाकरण में अनियमितता, 1.5 घंटे तक परेशान होते रहे लोग। कोरोना की तीसरी लहर में टीकाकरण के प्रति प्रशासनिक अमला पूरी ताकत झोंक रहा है। ऐसे में कुछ स्टाफ कर्मियों के कारण नागरिकों को टीकाकरण से वंचित होना पड़ रहा है। सोमवार को ऐसा ही एक मामला सरकारी अस्पताल में सामने आया। सोमवार के दोपहर में लंच टाइम के नाम पर टीकाकरण स्टाफ लगभग 1.5 घंटे तक अपने कार्यस्थल से गायब रहा। इस दौरान कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति टीका लगवाने वालों को जवाब देने के लिए मौजूद नहीं था। सोमवार को टीका लगवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल आए लगभग 1.5 घंटे तक लोग टीका लगवाने के लिए परेशान होते रहे। इसमें लगभग 30 से 40 व्यक्ति बिना टीका लगवाए ही लौट गए। टीकाकरण स्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए ताकि उन्हें शिकायत की जा सके। पुराने सरकारी अस्पताल भवन में एसडीएम, बीएमओ सहित अन्य अधिकारियों के नंबर अंकित रहते थे, जिसका नवीन अस्पताल भवन में अभाव है। टीकाकरण के दौरान बहुत सारे लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्या है पूरा मामला? टीकाकरण में भी जब हम यहाँ टीका लगवाने आए तब लंच के नाम पे लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इन्होंने टीकाकरण बंद कर रखा था। शासन इतना पैसा खर्च कर रही है आम जनता पे इस बड़ी महामारी पर लोगों को चिंता ही नहीं स्टाफ को किसी की भी। और टीकाकरण अभियान के अंदर जो दूरी रखना चाहिए, जो प्रशासन की गाइडलाइन में आता है, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है इनकी तरफ से। लोगों को परेशान कर रहे हैं। टीकाकरण के नाम पे लोग खड़े हैं, बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं और बिना टीका लगाए लगभग 30 से 40 लोग यहाँ से रिटर्न चले गए, जिसके लिए भी कोई जवाबदार व्यक्ति यहाँ नहीं है। ना ही कोई मोबाइल नंबर यहाँ पे लगा रखा है जिससे किसी को कोई अधिकारी को सूचना दे सके। अनुविभागीय अधिकारी लगभग टीकाकरण मिशन में सब दूर ध्यान रख रहे हैं, पर इस ओर उनका भी ध्यान नहीं है। निजी स्कूल संचालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से संबद्ध निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों के निराकरण करने की मांग की गई। नगर अध्यक्ष कुलदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा गया। ज्ञापन में कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार करने, आरटीआई की राशि का वर्ष 2011-12 से वर्तमान वर्ष तक भुगतान करने, नवीनीकरण ऑनलाइन के माध्यम से करने, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा अमान्य कर दिया गया है। स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण करने के आदेश जारी करने, कुछ स्कूल मान्यता नवीनीकरण का आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्कूलों को एक अवसर और प्रदान किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा विषय प्राइवेट स्कूलों की निम्न समस्याओं का निराकरण करवाने हेतु महोदय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश आपका ध्यान निम्न समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता है। नंबर 1, कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अतिशीघ्र खोलने का कष्ट करें। नंबर 2, आरटी की राशि का वर्ष 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक का भुगतान करवाने का कष्ट करें। नंबर 3, पहली कक्षा से 8वीं का नवीनीकरण विगत वर्षों की तरह एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करवाया जाए, क्योंकि अभी ऐप के द्वारा किया जाता है जहां गांव पर नेटवर्क नहीं मिलता। नंबर 4, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा अमान्य किया गया है। समस्त स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण करने हेतु आदेश जारी किया जाए। नंबर 5, जिन हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए, उन संस्थाओं को आवेदन करने हेतु एक अवसर अवश्य प्रदान किया जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश आपसे आशा करता है कि उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाने का आप अवश्य आदेश जारी करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम एसडीएम ऑफिस में आकर मुझे ज्ञापन दिया गया है। शासकीय शाला संगठन जो नागदा है उसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें मूल रूप से 5
बातें उठाई गई हैं, इसको उचित कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। आए थे, हमारी के स्कूल बंद कर दिए शासन ने। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1 से 12वीं तक के स्कूल पुनः प्रारंभ किए जाएं और कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक का नवीनीकरण हो रहा है, जो मोबाइल ऐप से किया जा रहा है। और हमने मांग करी है शासकीय शाला संगठन ने कि पुरानी पद्धति यानी MP ऑनलाइन से ही उसको चालू किया जाए। मोबाइल नेटवर्क कई गाँवों में नहीं मिल पाता है। तीसरा, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मान्यताएं जो JD ने रिजेक्ट करी हैं, उनको चालू की जाए, बहाल की जाए। और 2011 से लेकर अभी तक का RT का जो पैसा है हम लोगों को सरकार ने नहीं दिया है, वो पैसा दिया जाए। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया सोमवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के G ब्लॉक स्थित निवास स्थान पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश जाट व खासरोद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अजय सिंह पवार के नेतृत्व में ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त लिटोरिया का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। सब लगे हैं, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, हम भी 3 दिन से लगातार घूम रहे हैं। हाँ, सभी जा रहे हैं बूथ में। वर्ष 2017 में स्वीकृत विकास कार्यों की गति देने के लिए पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने सोमवार को सर्किट हाउस पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। फंडा से चलो ना, उसका सबलेट का काम चल रहा है, CRM चालू कर देगा 2-3 दिन में। मतलब इस बरसात के पहले डामर हो जाएगा। एक कमठाना बर्थुन भी मार्च के पहले डामर हो जाएगा। और ये थड़ौदा बोल दिया, अपना थड़ौदा बोल दिया है, वो भी मार्च के पहले डामर हो जाएगा। राजगढ़ से बनवाड़ा भी मार्च के पहले डामर हो जाएगा। और ये अपना मड़ौदा फंटा से और चरोला वाला ये मार्च के पहले डामर कर देगा। मेड से बंजारी में 4 किलोमीटर का है, तो कुछ बचेगा, लेकिन प्लानिंग तो उसकी है कि पूरे कर लेंगे। आखिर क्यों मांग रहा है एक परिवार शासन से इच्छा मृत्यु? पूरे 1 दशक से इंतजार कर रहा है परिवार अपने पति की मृत्यु के पश्चात जमा राशि और अनुकंपा नियुक्ति की, किंतु भ्रष्ट तंत्र ने परिवार की सुध नहीं ली। आलोट में सालों से न्याय की गुहार लगाता हुआ एक पीड़ित परिवार इंसाफ को लेकर, जो कि 15 से 16 सालों से न्याय की गुहार लगाते हुए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते रहे, नहीं मिला तो आज तक इंसाफ। इसी बीच कई अधिकारी आए और कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन इस पीड़ित परिवार को सिर्फ मिलती रही तारीख पे तारीख, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ। और फिर पीड़ित परिवार तारीख पर तारीख करते हुए सालों गुजार देते हैं, सिर्फ इस आश्वासन में कि आखिर कभी तो मिलेगा इंसाफ। वहीं सालों गुजर जाने के बाद पीड़ित परिवार टीवी पर एक दिन खबर देखते हैं और जाग जाते हैं, जहां पर कि एक पीड़ित थावर किसान जिसका जमीन का मामला नए कलेक्टर के आने के बाद सुलझ जाता है, वहीं से उम्मीदें फिर जाग जाती हैं इस पीड़ित परिवार की फिर से इंसाफ को लेकर कि इस बार तो इंसाफ मिल ही जाएगा। और फिर से पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद को लेकर आवेदन और निवेदन के साथ फिर से जन सुनवाई से लेकर अधिकारियों तक आवेदन देने लग जाते हैं। और फिर एक उम्मीद की किरण दिखती है और फिर सारे दस्तावेज देखने के बाद जिले के न्यायाधीश के बाद डिप्टी कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी हो जाता है पीड़ित परिवार के हक में। लेकिन वह कहते हैं ना कि आसमान से टपका और खजूर पर अटका पीड़ित परिवार, क्योंकि आदेश के अनुसार आदेश की कॉपी जिले से आलोट तहसील में तो आ गई, लेकिन जब पीड़ित परिवार वहां पहुंचा तो फिर से वही बात हुई, तारीख पर तारीख। बहुत परेशान हो रहे बेटा, अगर 2 फीट का मतलब काम बच जाएगा नहीं तो गंगा माता बनाएंगे, फिर मरूंगा, खतरा नहीं मरूंगा। बोल मत कही। आपने कुछ नहीं दिया मुझे, मैं पेट भर भर के खा रही हूँ। साहब रे पास गई थी मैं, पर वो सुनवाई कर ही रहा को नहीं, मारी जल्दी जल्दी सुनवाई कर ले तो अच्छो है। हे भगवान सुन लेता हूँ, ये भाई पोचे के पास ही रही आदमी की मरिया बात। अरे मजदूरी करी रही हूँ पर अभी नहीं वही रो मारती, बुढ़ापो आई गयो, सफाई दांत पड़ी गया, आंख दुखी रही, आंख में चश्मो बनी गयो। सर नहीं मले, रमेश वर्रारी नौकरी रहा, बहुत मेहनत करी है, बहुत तकलीफ देखी है मैं, बहुत दुख।
હવે મારા બચ્ચાને નોકરી મિલ જાય या पेंशन चालू हो जा कहीं भी हो जा ठीक है, नहीं तो હું તો હવે બુઢાપો આવી ગયો છે, ભાઈ મરનો है, હવે મને આત્મહત્યા करनी है, कलेक्टर ऑफिस में जाइने ऑफिस में बड़ा ऑफिस में जाइने હું आत्महत्या कर लूंगा, હવે मरनो है, मारती मेहनत भी नहीं हुए कुछ। मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो रही, घनी दौड़ दौड़ के परेशान हो रही, छोटा बच्चा था जब से दौड़ रही हूँ मैं, पण હવે મને कतरा 14 साल तो वही गया आदमी ने मरिया ने, 14 साल थी मैं इस शरीर पे कमा के खा रही हूँ, झाड़ू पोंछा करिया घरा घरा में लोकार घरा में, और मैं मेहनत करके कमा के खा रही हूँ। भाई भोजे के पास रह रही हूँ और किराए से रह रही हूँ, भाई भोजे के पास किराए दे रही हूँ, पर रह रही हूँ। मेरा सग्गा भाई है माँ जणिया आनी वाते मना भैया कन रह रही, 3 भाई है मारे अणा कन रह रही हूँ, पेट रो गुजारो करियो मैं ने भाई मारे छोटा मारा बेटा छोटा था तो अबे ये समझदार, अबे विया बड़ा विया, अबे आधा आधा बुढ़ा हो गया, छोटा था जब से मैं कमा के खा रही हूँ। अभी कई बेटा कई कमाई न खवाड़े कहीं नहीं खवा। रमेश वर्रा था मेरा पति का नाम, तो वो तो कही के थोड़ा दिन नौकरी करी ने बीमारी बहुत उठाई, 4-5 महीना से वेदराजी अस्पताल के वहाँ ले जाए टेम्पो में लाकी हव कराया, फिर भी हव नहीं भी आई, मरी गया। मरे कने 1 रुपये नहीं थो, फिर भी मारे भाई भोजे ये मैंने बहुत साथ दिए, सरकार ने कुछ नहीं दिया मुझे, मैं पेट भर के खा रही हूँ। साबरे पास गई थी मैं, पर वो सुनवाई करी रखो नहीं, मारी जल्दी सुनवाई कर ले तो अच्छो है, हे भगवान सुन लेता हूँ। ये भाई भोजे के पास ही रह रही आदमी की मरिया बात, अरे मजदूरी करी रही हूँ, पर अभी नहीं वही रो मारती, बुढ़ापो आई गयो, सफाई दांत पड़ी गया, आंख दुखी रही, आंख में चश्मो बनी गयो, नहीं मले। रमेश वर्रा नौकरी रहा, बहुत मेहनत करी है, बहुत तकलीफ देखी है मैं, बहुत दुख। હવે મારા બચ્ચાને નોકરી મિલ જાય या पेंशन चालू हो जा कहीं भी हो जा ठीक है, नहीं तो હું તો હવે બુઢાપો આવી ગયો છે, ભાઈ મરનો है, હવે મને આત્મહત્યા करनी है, कलेक्टर ऑफिस में जाइने ऑफिस में बड़ा ऑफिस में जाइने હું आत्महत्या कर लूंगा, હવે मरनो है, मारती मेहनत भी नहीं हुए कुछ। इन्हीं सब बातों को लेकर पीड़ित परिवार ने राष्ट्रपति महोदय व रतलाम जिले के कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि स्वर्गीय रमेश वर्रा के पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की मांग को पूरा किया जाए। प्रेम कुमार बाबा। क्या समस्या हो गई कल रात से सोशल मीडिया पे जिस तरह मैसेज वायरल हो रहे हैं, क्या है समस्या? तो 15-16 साल से है, पर अभी डिप्टी कलेक्टर मैडम ने जो आदेश करा था, एक लेटर जारी करा था उन्होंने कल अपने तहसीलदार मैडम आलोट को, बोले इनका जो भी है अनुकंपा नियुक्ति वगैरह, जो भी पेंशन वगैरह, जो ग्रेजुएटी बीमा वगैरह जो इनको दिया जाए। बाकी मैडम ने एक लेटर पहले जारी करा था, वो तो फाड़ दिया, और अभी दूसरे लेटर में भी आनाकानी बोले यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। और जिस तरह आपने बताया कि कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, उसके बाद भी अभद्रता की गई, तो क्या पूरा मामला क्या है ये आखिर? पूरा मामला ये है, मेरे पिताजी सर्विस में थे 94 से 2001 तक तहसील आलोट में, 3री श्रेणी कर्मचारी पद पे पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु 2006 में हो गई, और उनकी जो जमा राशि वगैरह जो भी अनुकंपा नियुक्ति, वो प्रधान अभी तक कुछ भी, मतलब राशि के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो 15 से 16 साल मुझे चक्कर लगाते हो गए। अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे जो भी है वो मेरा पिताजी का जो भी पेमेंट वगैरह मेरी मम्मी के खाते में दिया जाए, और वो जो पेंशन वगैरह जो उनकी चालू की जाए, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत भी बहुत गंभीर है। जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे चेतावनी भरे मैसेज करे, क्या चेतावनी है आपकी? मेरी चेतावनी यही, बस अब अगर नहीं होता तो फिर क्या है, हम यही करेगा आदमी, और क्या कर सकता है। लॉकडाउन के समय शासन द्वारा बिजली बिल भुगतान माफ किए गए थे, जिसको लेकर अब बिजली विभाग बिजली उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल दे रहा है। साथ ही भुगतान नहीं करने पर तत्काल उपभोक्ताओं के घरों की बिजलियां भी काटी जा रही हैं। यहां तक कि पूरे गांव के गांव बिजली काटी जा चुकी है, जिससे आक्रोशित क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर विद्युत विभाग डिवीजन कार्यालय पहुंचे व कार्यालय का घेराव किया। वहीं विधायक ने हाथों में विद्युत अधिनियम 2003 की कॉपी लेकर जमीन पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर आलोट थाना प्रभारी सहित एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता विद्युत विभाग अधिकारियों के अड़ियल रवैये को लेकर भड़कते हुए भी नजर आए, साथ ही कार्यकर्ता नारे लगाते हुए भी नजर आए। विधायक मनोज चावला ने कहा, समय रहते ही यदि विद्युत सप्लाई नहीं जोड़ी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। शिवराज सरकार मुर्दाबाद 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 शिवराज की नहीं
तो उसका बिल काट लेंगे, ये बता दो निर्देश देते हैं मौखिक की बात होती है, लिखित में बताओ। जब 5 की मोटरसाइकिल के बाद 10 का वसूली ये लोग करते हैं, लेकिन ये वहाँ बिल बांटने नहीं जाते, इनके आदमी बिल गाँव में नहीं पहुँचते हैं, इनके कारण लोग परेशान है, पूरा क्षेत्र परेशान है। ये इनके व्यक्ति अगर बिल बांटे और वहाँ रहेगा हम वसूली कर रहे हैं तो इनको पैसों की वसूली भी हो, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं है, केवल इनके अवैध वसूली पे ध्यान है इनको। बिजली जमा नहीं कर रहा है। कम 100 रुपये जमा कर दे। नंबर 2, जिन लोगों ने पैसा बिल्कुल नहीं जमा किया है, ये कह रहे हैं कि 100 रुपये जमा करते हैं, तो 100 रुपये जमा करना कोई कठिन काम नहीं है, जमा कर सकते हैं, जमा करते हैं। अगर कोई बिजली बनती है बिजली घरों में, उससे खरीदते हैं, एमपी भी खरीदती है, फिर आपको देती है, तो यदि ये पैसा रिटर्न नहीं होता तो वहाँ से ऊपर से कट होता है। कल की बात है साहब, कल की बात है, परसों की बात है। घर घर का वही बात, स्थिति ये बनती है कि कार्ड भी देता कहीं है, नहीं लिखा है साहब, अधिविद्युत अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है। अगर इन वालों पैसा भी बकाया है तो वो पैसा उसका चढ़ता जा रहा है, वसूली का अधिकार इनको है, तहसीलदार के पावर इनको। पर आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लाइट काटी जा रही है, कुछ लोगों के बिल जमा, उसके बावजूद उन्हें भी अंधेरे में रहना पड़ रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इस मंथ क्या है कि कोरोना काल का जो पैसा स्थगित किया गया था अगस्त 2020 में, वो राशि समाधान योजना के तहत 40% राशि माफ़ होके 60% बिलों में जुड़ के आई है। उसके कारण बिल अधिक आने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसको दिखवा के जांच करवा के उपभोक्ताओं को बताया भी गया, और एक मुश्त जमा करेंगे तो 40% राशि उसमें माफ़ होगी। उसी के तहत आज ज्ञापन दिया गया था। सर, जो बिल नहीं भर पा रहे हैं और ऐसे जिनने बिल भर रखे हैं उनको भी अंधेरा करना पड़ रहा है, सर इसके लिए क्या कहेंगे? इसमें ऐसी तादाद बहुत कम है, मतलब 2% या 3% लोगों ने बिल भर रखे थे, बाकी पूरे के पूरे गांव बकाया थे, जिन पे कार्रवाई करते हुए अपील की थी कि आप 100 रुपये 200 रुपये भी जमा कर दें। वो जमा होने के पश्चात जो है बिजली चालू करा दी जाएगी। सर, अभी वर्तमान में कुछ समय से लगातार 200-300 रुपये पर मंथ के बिल आ रहे थे, और ऐसे में पूर्व में जो 4,000-3,000 की जो शेष राशि लॉकडाउन बची हुई थी, वो अचानक ही 3-4 हज़ार रुपये का बिल आना, और अचानक ऐसे में अक्षम आदमी को बिल इतना भर नहीं पा रहा, उसके लिए क्या राहत है? देखिए, ये शासन स्तर का मामला है, ये राहत शासन की तरफ से जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें दी जाती है, तो उसके बारे में जो है ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसको हम वरिष्ठ कार्यालय पहुंचा देंगे, और वहां से जो भी इस पर निर्णय किया होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। अभी ज्ञापन के पश्चात जिन गाँव में लाइट बंद है, सर क्या वो चालू होगी? हाँ, यहाँ पे सभी लोगों से अपील करी है कि आप 100 रुपये भी जमा कर देंगे, करवा दीजिए, हम आपकी बिजली चालू करवा देंगे।